और डॉक्टर बतूला शफ़ किचन काउंटर में मौजूद हैं। डॉक्टर बतूला, आप पहली चीज़ क्या बना रही हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले बनाऊंगी एंटी डर्माटाइटिस ऑयल, और उसके लिए उससे पहले जो है वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको एलर्जी कोई सी भी टाइप की हो, स्किन का कोई सा भी इशू हो, सबसे पहले आपका गट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका गट स्ट्रांग नहीं है, आपकी स्किन एलर्जी कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। तो गट को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस तरह के साशे आते हैं, मोस्टली बच्चों को दिए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके गट इश्यूज़ हैं तो आपने प्रोबायोटिक का इस्तेमाल अच्छा करना है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन ऐसा है जो स्किन का इशू है वो आपसे ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा करके डीवर्म थेरेपी ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो डीवर्मिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एंटी डर्माटाइटिस ऑयल। उसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी बेसिल लीव्स, 1 चम्मच के करीब मैंने लिए हैं। कैमोमाइल यहाँ पे रखा हुआ है 1 चम्मच के करीब। थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल इतनी सी। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल। ठीक है। और लेवेंडर ऑयल। ठीक। शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 4 इलायची। इसको पकने देंगे। पकने के बाद हमने इसको छान के निकाल लेना है। जहाँ जहाँ आपको डर्माटाइटिस का इशू हो, तो ये बेसिकली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको कामिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देंगे। तो जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो आपने वैसे ही लेते रहना है और इसका इस्तेमाल करना है ताकि मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलता रहे और ओवर ड्राई स्किन ना हो। सही, ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो है मैं बना रही हूँ 1 गिलास पानी में, ये सुबह ही सुबह लेना है पीने के लिए। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसमें शामिल करना है हमें 4 से 5 पुदीने के पत्ते, 2 इलायची और बिल्कुल छोटा सा चुटकी भर सोडा। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी अंदर बॉडी में अल्कलाइन इफेक्ट होता है। ठीक है। तो अल्कलाइन वाटर आजकल मिलते हैं, जो आप ये लेंगे स्किन एलर्जीज में आपको चाहे कोई सी भी बीमारी हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, कोई सा भी हो, जो आप ये लेना शुरू करते हैं 6 वीक से लेकर 3 मंथ्स कीजिए, और इससे आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपकी एलर्जीज जो है वो गायब होना शुरू हो गई। इट्स ऑल अबाउट इनसाइड। जो भी चीज़ आपको बाहर निकल रही है, चाहे वो एलर्जी है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है, इट मीन्स कि इनसाइड आपको गड़बड़ है। तो हम डिटॉक्स करते हैं ना, तो आप नेचुरल डिटॉक्स कीजिए। जब नेचुरली डिटॉक्स करेंगे, अंदर अपना अल्कलाइन मीडिया रखेंगे, तो खुद ब खुद सारी चीज़ें, जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं, उससे आपको फायदा होता चलेगा। अच्छा, जैसे हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है आयशा उमर, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। वीडियो में उन्होंने ये बात की थी कि मैं सुबह पानी में थोड़ा सा बेकिंग व मीठा सोडा डाल के, तो उस वक्त अच्छा आइडिया लोगों को हुआ कि अच्छा भाई ये कितना जरूरी है, अच्छा है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये फिर आपके शायद एजिंग के प्रोसेस को भी थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका मैदा जो होता है ना, वहाँ से 100 बीमारियाँ शुरू होती हैं। एसिड्स एक्सेसिव जब बन रहे होते हैं, तो आपको वहाँ से आपका बेसिक मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आप मल्टीपल जो है वो डिजीजेस की तरफ जाते हैं। अगर हम सुबह ये सिर्फ पीना, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस फैक्टर को रिलीज होने से रोकने के लिए आपको ये लेना जरूरी है। अल्कलाइन वाटर पूरी दुनिया में मशहूर ही इस वजह से हुआ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस पे कंट्रोल किसी का नहीं है। लेकिन साथ साथ विटामिन डी का इस्तेमाल अच्छा करना जरूरी है, और अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो थायराइड को कंट्रोल रखिए। विटामिन सी का, विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिए। इनको जब आप ऑप्टिमल लेवल पे रखते हैं तो जाकर आपको स्किन डिजीजेस से निजात मिलती है। मुझे बताएं, कोई ऐसी दवाई या खाने में भी इस चीज़ है कि जो अगर हम खाएं तो हमें जितना मर्जी स्ट्रेस हो, लेकिन वो हमारे अंदर के हार्मोन्स बताएं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं है। सिर्फ एक ऐसी दवा है जिससे आपको इससे निजात मिल सकती है कि स्ट्रेस आपकी बॉडी में जो है आपको टूट फूट नहीं मचाएगा, और वो है नींद, स्लीप। नींद अच्छी लीजिए, खुद ब खुद आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपको बीमारियों से भी निजात मिलेगी। स्ट्रेस फैक्टर कितना ही बॉडी में क्यों ना हो, अगर आपकी नींद अच्छी हो गई तो आपको स्ट्रेस फैक्टर कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर स्ट्रेस जब होता है लोगों को तो नींद ही उड़ जाती है। यस, क्योंकि देखिए, अगर नींद अच्छी है ना, तो जो भी आपने दिन भर में खाया उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। आपके विटामिन्स का इंटेक अगर अच्छा है, वो विटामिन्स आपके स्ट्रेस फैक्टर तो बन गए, उनको खा जाते हैं, तो आपको वो स्ट्रेस फैक्टर नुकसान नहीं पहुंचाते। सही। तो नींद का भरपूर इस्तेमाल कीजिए ताकि इस स्किन पे ग्लो भी आए और बीमारियों से भी निजात मिले। सही। अच्छा, बही का इस्तेमाल, बही, हाँ, बही बिल्कुल। खाने में चीजें आप बिल्कुल समझ, दैट्स इट, यही था मेरा। आपकी चीजें कंप्लीट हो गई। और आपने जो बताया कि डिटॉक्स के लिए पानी में पुदीना डालें, पुदीना डालना, इलायची डालें, 2 इलायची और छोटा सा मीठा सोडा, बिल्कुल 1 चुटकी मीठा सोडा। इलायची तो वैसे भी इतनी अच्छी कामिंग इफेक्ट देती है। मैं बताऊं, ये मैं खुद जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बचपन से अर्टिकेरिया है
और मैंने बहुत सारे एलर्जीज वो लगवाए हैं सब कुछ, उससे मुझे फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जो चीज़ नेचुरल उसमें है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके बाद आप खा पी सकते हैं सब कुछ, नहीं तो वही बात है, रेस्टोरेंट्स ढूंढते रह जाते हैं, अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। ग्लूटेन एलर्जी इतनी कॉमन है, वक्त के साथ साथ आपको हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे अभी मुझे समटाइम्स से लगना शुरू हुआ है कि आई एम ग्लूटेन एलर्जी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए कुछ चीज ना आपकी बॉडी में ऑलरेडी जीन्स में कहीं मौजूद होती है। मैं लोगों को देखती हूँ कि वो कहते हैं कि अच्छा जी आप तो खुद डॉक्टर है, लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको नहीं, ये ऑटोइम्यून डिजीजेस जो हैं ये तो अल्लाह की तरफ से, तो अब आपने इस पे ख्याल कैसे करना है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बेसिकली लाहौर विजिट कर रही हूँ, कल मेरी जो है वहाँ पे ओपीडी है, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होंगी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो मैं सॉर्ट आउट कर रही थी कि अच्छा इस रेस्टोरेंट में जा सकती हूँ, इसमें नहीं जा सकती, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब जिसको आप कंट्रोल कर लेना जिस वक्त, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और वैसे ही जैसे इन्होंने बताया था, वो आटा इतना इफेक्टिव है, आपको लगता है आपने बकरीद का इतना इफेक्टिव है, मैंने खाना शुरू किया। भाई ऐसे आप जा रही ना, बनी भाई ने कान में कह रहे हैं आप लाहौर जा रही, मैं आपको बता रही हूँ आपको दवाई ले लीजिएगा, आपने लाहौर जाते हैं ना नान चने जरूर खाने हैं। नान चने में जरूर खाने, नान चने आपने जरूर खाने, बिल्कुल नाश्ता मैंने वही करना होता है। किसी एक जगह के अगर आपको लग रहा था ना कि लाहौर में नान चने नहीं, किसी कोई रैंडम क्या बोले कि जी फलाना बहुत मशहूर है, नहीं जो मामू शामू नहीं, आप लाहौर के किसी भी इलाके की जो वहाँ की मार्केट होती है वहाँ पे आप नान चने जो वहाँ पे मिलते हैं कुलचे के साथ, प्लीज हैव इट। तो आप कहेंगे भैया, क्योंकि देखिए मैं कराची का फूड जो सीन है ना बड़ा जबरदस्त है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे नान चने लाहौर के, कराची में आपको वैसे चने नहीं मिल सकते। पालक गोश्त और वो जो पुलाव जो हम लाहौर में शादी में ट्रेडिशन है, अच्छा उसमें समझ आता है, वो आपको कराची में नहीं मिलता। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं पनीर के साथ नहीं, डायरेक्ट पालक गोश्त, पालक गोश्त होता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी बिरयानी पुलाव है, तो आपने वो पुलाव के ऊपर वो पालक गोश्त जो है वो डाल के खाते हैं, और वो इतना बेहतरीन होता है, इतना बेहतरीन होता है। तो ये एक अच्छी समझा जाता है कि अगर ठीक है अगर आप अच्छे रिच हैं तो फिर आपके यहाँ पालक गोश्त पानी अच्छा है ना, पानी पालक अच्छा होता है, वहाँ का वो पालक बनाने का तरीका भी और होता है। बिल्कुल, हाँ पालक बनाने। आपकी चीजें कंप्लीट होगी, आप आ जाएं। अच्छा जी, जो आपने बोले फूड के हवाले से बात की, आप लोग फूड में क्या जो देखने की कौन सा फूड ज़रा तबाही मचा देता है? अच्छा देखिए भैया, ये ना डिपेंड करता है कि हर पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ एक वेरी करती है। एक पेशेंट है जिसको एलर्जीज है या एटोपिक डर्मेटाइटिस है या अर्टिकेरिया का इशू है, एक पेशेंट है उसको एग से हो रहा होता है, दूसरे को एग से नहीं हो रहा होता, उसको मिल्क से हो रहा होता है। तो हम सबसे पहले तो पेशेंट को ये कहते हैं कि अपनी एक फूड डायरी, जैसे डॉक्टर रायबा ने बताया कि एक फूड डायरी अपनी आप बना लें कि जब भी आपको ये इशू होता है एलर्जी का, तो जस्ट आप रिकॉल करें कि आपने लास्ट 24 आवर्स में क्या क्या चीज़ें ली थी और आप उसको लिख लें एक जगह। और इसी तरह जब 1-2 महीने की आपके पास एक चीज़ें आ जाएंगी तो यू कैन लाइक आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ कॉमन थी कि जो आपने हर दफ़ा खाई और आपको ये इशू हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आप खुद आइडेंटिफाई कर लें कि क्या चीज़ आपको कर रही है, बिकॉज हर पेशेंट में डिफरेंट होता है। पर जो मोस्ट कॉमनली नोन चीज़ें हैं वो हम पेशेंट को वैसे ही मना कर देते हैं कि जो कि वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जैसे जितनी भी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं, पैकेट्स वाले जूसेस हैं, ये जो फूड कलर्स हैं और ये जो फ्लेवर्ड मिल्क्स मिलते हैं, चिप्स वगैरह हैं, तो ये तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो ये चीज़ें तो हम मना करते ही हैं कि आप अगर बच्चे जो शुरू से ही जिनको होती है, इवन अडल्ट्स भी आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें तो करती ही करती हैं बिकॉज इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो वो तो चीज़ें मना करते ही करते हैं। बाकी हम पेशेंट को कहते हैं कि दे शुड आइडेंटिफाई देमसेल्फ कि क्या चीज़, इवन पेरेंट्स भी बच्चे में आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ उनको फूड में प्रॉब्लम कर रही है, तो वो चीज़ अवॉइड करें, उनको ना दें तो बेहतर है। टोमेटो केचप बिकॉज उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है, मेयोज है, उसके अंदर है, जितनी चीज़ों के अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे ऑल आर नोन टू कॉज एलर्जीज। फूड एलर्जी जिनको होती है, और जैसे ग्लूटेन के लिए भी आप जो जैसे बाजार से माँ बाप चिप्स वगैरह लेके देते हैं ना, तो उस पर स्टार्च जो होता है ना वो वीट का होता है। इसी तरह टोमेटो केचप में भी होता है। तो फिर आप पढ़ो कि भाई इसमें वीट है तो वो नहीं दें, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने तो गंदुम नहीं दिए, भाई गंदुम नहीं दिए तो गंदुम का स्टार्च तो दे दिया, फायदा है क्या बच्चे के पास? आलू के चिप्स में भी पकड़ा हुआ होता है पैकेट, को कहना होता है कि इसको तो प्लीज डस्टबिन में, क्योंकि वो पैकेट से बेसिकली वो बच्चा कंट्रोल कर रहे थे कि बच्चा कहीं तो लगा होता है। तो उनको इंट्रोड्यूस की कोशिश करें बिकॉज डिफिकल्ट नाउ डेज के भी स्कूल जाएगा बच्चा, बाकी बच्चों के पास बैठेगा तो अल्टीमेटली विल स्टार्ट, बट ट्राई नॉट टू इंट्रोड्यूस के बचपन से जैसे सॉफ्ट ड्रिंक पे ना लगा
पकड़ा दें, चिप्स के पैकेट्स ना पकड़ा दें, तो वो थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा, जैसे वो पीनट्स के वाले से बात कर रहे थे, तो पीनट्स के अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ड्राई फ्रूट्स में हमने स्पेसिफिकली बात करें जिसकी एलर्जी हो सकती हाँ, है? पीनट्स तो इस बहुत ज़्यादा नोन के मोस्टली कर रहा होता है। इवन आलमंड्स कैन डू, कोई भी है, लाइक अखरोट कर सकता है, कोई भी। अब अगेन वो है कि पेशेंट टू पेशेंट आपको चीज़ें डिफरेंट मिल रही होंगी। एक हो सकता है पीनट से ना हो रहा, उसको आलमंड से हो रहा हो, ड्राई फ्रूट की जैसे बात हो रही है, हाँ ड्राई फ्रूट की जैसे बेरीज है, लोगों को बेरी से एलर्जी होती है। हाँ, तो उसमें कलेजी से भी होती है कुछ को, कलेजी, अच्छा कलेजी फिश से भी होती है। बट देयर इज अ लॉन्ग 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 नेम और वो कर सकती है। हाँ कि भाई आपको इवन स्पाइस मिर्च जो हम इस्तेमाल करते हैं कुछ में वो भी करी होती है। मुझे अमरूद से इतना गंदा एटिकेरिया होता था कि मुझे इंजेक्शन के बगैर आराम नहीं आता था। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि अमरूद के साथ जो मसाला है ना वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था अमरूद नहीं, क्योंकि वो मसाले में डिप करके खाते, उस मसाले की वजह वो से। जो मजेदार किस्म का नमक होता है। हाँ, उसमें और चीजें मिलाते ना, टाटरी वगैरह। तो फिर इतने सालों के बाद मुझे पता चला नहीं, अमरूद से मुझे एलर्जी नहीं है, ये बेसिक मसाले से। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अगर मैं बस आप लोग अपने पर्सनल से पूछे तो आपको कौन सी चीज़ है अगर आपको लगता है कि आपको इससे प्रॉब्लम हो जाती है? मुझे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्ट विद एवरीथिंग। वाह, आपको किसी होते डॉक्टर शुक्रिया? स्किन एलर्जीज नहीं होती, लेकिन वैसे कुछ चीजें होती है जो इंसान वैसे ही नहीं खा रहा होता कि शायद वो सूट नहीं कर रही होती या पसंद नहीं होती, बट स्किन एलर्जीज अल्लाह का शुक्र है कि किसी फूड से नहीं है। सही डॉक्टर। मुझे तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। मुझे बचपन से अर्टिकेरिया है बेसिकली। फिश, एग योक, बीफ, चॉकलेट, कॉफी, पीनट, पालक, टिंडे, बहुत मेरी लंबी लिस्ट है। दही, अक्सर हम जब कहते हैं ना कि ये आपकी ये खाएं तो वो आप हमेशा, मैंने नहीं देखा कि जब भी डॉक्टर बतूल आती है तो ज़्यादा चीज़ें वगैरह नहीं खा रही मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, बहुत ही। हालांकि मेरी कंट्रोल है, मैंने एलर्जीज लिए हुए हैं, मेरी कंट्रोल है, लेकिन इट इज कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ट्रीटेड हूँ ना। लाइक बीफ तो मैं वैसे, बीफ अगर आप मुझे खिलाएं तो मैं 5 मिनट में मेरी डेथ हो जाए। मुझे पूरे हाँ, मेरी तो अंदर जो है पूरी स्वेलिंग, इतना सी फुल बॉडी अर्टिकेरिया, आईज मेरी स्वेलिंग हो जाती है, लिप्स मेरे बिल्कुल ऐसे बम्पी हो जाते हैं, मुझे फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप बाहर इतनी से सीवियर आप तो नहीं, बेकरी की कोई भी चीज़ मैंने अभी नहीं खा आपसे यही कहा ना, सो सेलेक्टिव। बिल्कुल, मुझे बहुत सेलेक्ट क्योंकि नहीं पता होता ना फॉर द अवेयरनेस फॉर द अदर्स कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो दे शुड रश टू देम। हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी में आपको रश करना पड़ता है। ठीक हो जाएगा। आई हैव टू रश इन द इमरजेंसी। मुझे फौरन के फौरन इंजेक्शन लगते हैं स्टेरॉइड के, उसके बाद में, और कंट्रोल होते होते मैं बताऊं आपको एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स लग जाते हैं। और ये तो इतनी सीवियर वीजिंग होती है, मुझे लगता है मैं चोक कर जाऊंगी, मुझे अंदर से सांस नहीं आती, ये पूरा अंदर स्वेलन हो जाता है। तो बतूल आपको फिर है ना कहीं से वो पुलाव वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, नहीं, क्योंकि बीफ का वो जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं, एक बात बता रही हूँ कि बीफ को उबाल के ना कि जायका लाने के लिए अक्सर दाल भी उसमें ना वो डालते हैं। मैं बाहर की बिरयानी अवॉइड करती हूँ। मुझे मालूम है कि वो बीफ के उसमें जो है यखनी निकाल के उसमें चिकन का पीस डाल देते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती बाहर की बिरयानी। भाई इसलिए आप लोग अपनी खुराक के तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी किसी की एलर्जी होती है तो खाना शुरू करें आप। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपके पास आप रिकॉल करें कि आपने 24 घंटे में क्या चीज़ खाई थी, और प्लीज़ 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 सेल्फ मेडिकेशन में इस पे इतने अरसे से बात कर रही हूँ, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आपने आपको खुद ही दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे, फिर एक दिन डॉक्टर की भी दवाइयाँ आपके काम नहीं आएंगी। फिर कर लो जो करना है, फिर अपनी दवाइयों से इलाज करें जो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डॉक्टर्स के पास जरूर जाएँ, खुद से सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ बिग नो। शाद रहिए, बात रहिए, पाक आपको रात के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी की। तो आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आमीन।